नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। अहिरवाल के राजा जी कहे जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा के ही नेता को चेतावनी दे डाली है। भरे मंच से राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी नेता को कह दिया कि 4 जून के बाद तुझे देख लूंगा। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। मामला है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का, जब राव इंद्रजीत सिंह अपने मित्र, घनिष्ठ मित्र और भाजपा के तीसरी बार के प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने बीच संबोधन भरे मंच से हजारों की संख्या में लोगों के सामने एक बात कह दी, और बात भी कही एक जाट नेता को लेकर। ऐसा जाट नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बेहद करीबी है, बेहद विश्वसनीय है, तो साथ ही पूर्व में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका है। हम बात कर रहे हैं सुभाष बराला की। राव इंद्रजीत सिंह ने सुभाष बराला को लेकर यह कह दिया कि 4 जून के बाद, चुनावी परिणाम आने के बाद देख लूंगा। आखिर मामला क्या है, आखिर विवाद क्या है, आखिर क्या जो है बात इन दोनों नेताओं के बीच छिड़ चुकी है, क्या विवाद जो है चल रहा है, इसी मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको पता है 4 मई को जब धर्मवीर सिंह ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया था, तो ऐसे में उस समय राव इंद्रजीत सिंह की गैर हाजिरी रही थी। उस बात को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने जब भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे धर्मवीर सिंह का, तब वो बात छेड़ दी और उन्होंने कहा कि सभी बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया गया, सभी बड़े नेताओं को नामांकन के समय बुलाया गया, सिर्फ उनको जो है नहीं बुलाया गया, सिर्फ उन्हीं को नजरअंदाज किया गया। आखिर क्या कारण रहा? और ऐसे में उन्होंने कहा कि यह गलती धर्मवीर सिंह की नहीं, बल्कि जिस व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है, जो व्यक्ति कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, उसकी गलती बनती है, और उस व्यक्ति को मैं 4 जून के बाद देख लूंगा। यह इशारा सीधे सीधे सुभाष बराला की तरफ था, क्योंकि सुभाष बराला को ही भाजपा ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट का कोऑर्डिनेटर बना रखा है, क्योंकि बीजेपी शुरुआत से ही मानती है कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट उनके लिए एक सेफ सीट है। ऐसे में सेफ सीट लास्ट तक सेफ बनी रहे, उसके लिए बीजेपी को अपने विश्वसनीय और भरोसेमंद नेता को वहां पर कोऑर्डिनेटर बनाकर उतारा गया था। यानी कि सुभाष बराला को ये जिम्मेवारी मिली थी। हालांकि सुभाष बराला पूर्व में मंत्री रह चुके, पूर्व में विधायक रह चुके, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके भाजपा के। 2019 का चुनाव प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो है सुभाष बराला की अगुवाई में हरियाणा प्रदेश में लड़ा गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इतनी जिम्मेवार पदों पर रहते हुए भी अगर सुभाष बराला से ऐसी गलती होती है, तो उसका खामियाजा उनको जरूर ही उठाना पड़ेगा। और इसका जो है सीधा सीधा संकेत, सीधा सीधा इशारा राव इंद्रजीत सिंह ने, जिनको अहिरवाल में राजा जी के नाम से, राव साहब के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कर दिया है कि 4 जून के बाद उस नेता की खैर नहीं, उस नेता की शामत आने वाली है। पहले राव इंद्रजीत सिंह का वो संबोधन सुन लीजिए, जब वो मंच से ये सब बातें भरी सभा में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। आज मैं धर्मवीर सिंह को ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि आपका आप अगर मेरे को टेलीफोन नहीं करते 3 की रात को, तो मुझे तो मालूम ही नहीं था कि 4 तारीख को तुम पर्चा भर रहे हो। और हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेता, हमारा प्रधान भी बैठा है यहाँ पे, हमारे पार्टी के और एक बड़े बड़े नेता हैं, एमपी भी रह लिए, शायद फिर है बन गए। उनका जिम्मा है 10 की 10 लोकसभा सीट जिताने का, और उनको 3 दिन मिले थे कि इंद्रजीत सिंह को खबर करो कि 4 तारीख को धर्मवीर का पर्चा भर रहा है। और 3 दिन तक इंद्रजीत सिंह के कानों खबर नहीं लगने दी कि 4 तारीख को धर्मवीर पर्चा भरने लग रहा है। जिम्मेवार किसको ठहराऊंगा? धर्मवीर ने तो आखिर यही पूछ रहे कि तू आ रहा है कि नहीं आ रहा सुबह। इसको पार्टी वाले नू कहें कि हमारी जिम्मेवारी इंद्रजीत सिंह को इतना हम कर देंगे, और फिर इतना ना करें तो किसकी जिम्मेवारी है भाई? जिस पार्टी वाले ने किया उसकी जिम्मेवारी है, और इस इलेक्शन के बाद उसकी मैं खबर लूंगा। तो सुना आपने राव इंद्रजीत को, उन्होंने स्पष्ट
तौर पर संकेत देते हुए, इशारा करते हुए सुभाष बराला को मंच से भरी जनता के बीच चेतावनी दे डाली है। हालांकि अब बड़ा सवाल यह उठता कि आखिर किसके इशारे पर सुभाष बराला ने राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज करने का काम किया। राव इंद्रजीत सिंह को कार्यक्रम की सूचना नहीं दी, कार्यक्रम के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। अब इसके पीछे जो संभावनाएं लगाई जा रही हैं उनमें नाम आता है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, और कहीं ना कहीं कुछ भागीदारी जो है सीएम नायब सैनी की भी मानी जा सकती है। अब इसके पीछे का कारण यह है कि शुरुआत से ही मनोहर लाल खट्टर राव इंद्रजीत सिंह को काटने का प्रयास करते रहे हैं। पिछले कई उदाहरणों के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने राव इंद्रजीत सिंह को अहिरवाल में काटने के लिए एक अपनी लंबी चौड़ी और बड़ी टीम तैयार करके उनके चारों तरफ छोड़ने का काम किया, जिसमें अभय यादव का नाम भी शामिल है, जिसमें जवाहर यादव का नाम भी शामिल है, जिसमें रणधीर कापड़ीवास जैसे नेताओं का नाम भी शामिल है। हालांकि वो नेता जो है राव इंद्रजीत सिंह का कद और जो गरिमा है उसको कम नहीं कर पाए। अहिरवाल के अंदर जो राव इंद्रजीत सिंह की पकड़ है उसको ढीली और कमजोर नहीं कर पाए, फिर भी प्रयास जरूर था। और ऐसे में चौधरी धर्मवीर सिंह जो कि राव इंद्रजीत सिंह के बेहद करीबी और घनिष्ठ मित्र हैं, उनके कार्यक्रम का निमंत्रण भी राव इंद्रजीत सिंह को ना मिलना यह इशारा करता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक अलग से दाल जरूर पक रही थी, दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर था। और कहीं ना कहीं जब इशारे की बात आती है तो यहां पर राव इंद्रजीत सिंह ने सुभाष बराला के साथ साथ उन नेताओं को भी चेतावनी दे दी है, इशारा करते हुए कि इसके पीछे जो भी है उसको 4 जून के बाद वो देख लेंगे, यानी कि उससे वो निपट लेंगे। आखिर इसका समाधान क्या निकलेगा, इसका हल क्या निकलेगा। वैसे तो आपको पता है कि बीजेपी को एक संगठित और अनुशासित पार्टी माना जाता है। कांग्रेस को लेकर यह चर्चाएं जरूर चलती हैं कि कांग्रेस में अनुशासन की कमी है। कांग्रेस के समर्थक अपने अपने नेताओं को लेकर आए दिन एक दूसरे से लड़ते झगड़ते देखे जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर ऐसी बातें सामने नहीं आती थी। अब जो है चुनावी समय पर, जब चुनाव पीक पर है, चुनाव जो है बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुका है, वहां पर ऐसे उदाहरण सामने आना बीजेपी के चुनाव को भी प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, अहिरवाल क्षेत्र की जनता और विशेषकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की जनता इस बारे में क्या सोचती है, जो विवाद राव इंद्रजीत सिंह और सुभाष बराला के बीच छिड़ा है। और राव इंद्रजीत सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी इस कृत्य के पीछे, इस काम के पीछे व्यक्ति है, जिसका भी हाथ है, 4 जून के बाद उसको देख लेंगे। कितना जायज मानते हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट अपने राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।